आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। लेकिन संविधान दिवस के इस 75वीं वर्षगांठ के मौके पर केवल बधाई देने से और ताली पीटने से कुछ नहीं होगा। देश का संविधान, देश की आजादी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से, खून पसीने की मेहनत से मिली है। लेकिन सवाल यह है कि 75 साल के बाद आज हम कहां खड़े हैं। नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं, आजादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव। वो बात अलग है कि बीजेपी ने अब इस बात को बोलना छोड़ दिया है। इस वक्त में देश में आजादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन देश के मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है और मुसलमानों के नाम पर जो हो रहा है, क्या वो संविधान के तहत है? क्या उससे देश के हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, या हिंदुओं पर अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा मौजूदा सत्ता और मौजूदा सत्ता के अंदर बैठे लोग, हुक्मरान, उन्होंने खड़ा कर दिया है। उन्होंने हिंदुओं को ही एक तरीके से इस खतरे के अंदर डालने का काम किया है। ये सारे सवाल इस वक्त में बहुत महत्वपूर्ण है। दो तीन वीडियो मैं आपको दिखाता हूं हाल की, जो मौजूदा समय की जो तस्वीर है उसको समझने और समझाने के लिए काफी है। एक वक्त में जब हमें बात करनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने देश को, अपने मुल्क को आगे लेकर के जाएं, और जिस संविधान की हम बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हम बात करते हैं, तो उसमें सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को कैसे आगे एक साथ लेकर के जाएं, ये केवल नारों से नहीं होगा। दो वीडियो आप देखिए। एक वीडियो है संभल की एक वीडियो है जहां पर एक पिता कहता है कि मैंने सब कुछ अपना खो दिया है और अब मैं कोई इनाम या मुआवजा या कुछ नहीं चाहता हूं, पैसा नहीं चाहिए। हर हाल में, हर कीमत पर मैं बड़े से बड़ा वकील खड़ा करूंगा, लेकिन मेरे बेटे का गुनहगार मुझे चाहिए, उसको फांसी चाहिए। सोचिए कि इस देश में आज यह स्थिति आन पड़ी है कि एक बुजुर्ग पिता को अपने बेटे के लिए ये अल्फाज महसूस करने पड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी वीडियो जो है वो निकल करके सामने आई है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश वैसे कांग्रेस की सरकार है, राज्य सरकार, लेकिन आप देखिए नफरत की भावना किस कदर कहां से कहां तक पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कश्मीर के दो शख्स, जिसमें एक बुजुर्ग है, एक नौजवान है, वो अपना कुछ सामान बेचने के लिए आए और वहां पर एक महिला उनसे कहती है कि आप यहां पर आए हैं, हमें आपका सामान नहीं चाहिए, आप अगर फ्री में भी देंगे तो भी हम आपका सामान नहीं लेंगे। और वो कहती है कि आप हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, मतलब हिमाचल की आप बात करें या आप अपने इलाके की बात करें, अपने घर की बात करें, तो भी समझ में आता है। लेकिन अपने लोगों को ही, अपने ही मुल्क में अगर बेगाने के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं, कैसा भारत बना रहे हैं, इस बात को जरा देखिए। और दूसरी तरफ संभल में जो कुछ हुआ, संभल में जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को, उसको हरिहर मंदिर बनाने के लिए जो सर्वे, या उसमें मंदिर ढूंढने के लिए जो सर्वे किया जा रहा है, और उस सर्वे के नाम पर जिस तरीके से वहां पर माहौल खराब हुआ, जिसमें 4 मुस्लिम युवकों की जान चली गई, एक 5वें शख्स की भी जान गई है, तो ऐसे में बीजेपी, आरएसएस कहां खड़ा है? मोहन भागवत कहते हैं कि हमें हर मंदिर के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, हमें अब कोई आंदोलन वगैरह नहीं करना है, परंतु हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों देखना चाहिए, ये मोहन भागवत कहते हैं। अब सवाल यह है कि संभल में जो कुछ हुआ, क्या आरएसएस के लोग ये कह सकते हैं वहां जाकर के कि ये मस्जिद थी, ये मस्जिद ही रहेगी, हमें इसके कोई जो है वो सर्वे नहीं चाहिए? एक तरफ जो है मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, हमें राम मंदिर के लिए अयोध्या की वो जमीन चाहिए थी, वो जमीन मिल गई। लेकिन उसके बाद में लच्छेदार बातें मोहन भागवत कहते हैं। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, ये 2022 की है। 2022 फरवरी 26 तारीख को मोहन भागवत ने एक भाषण दिया, और उस भाषण में वो कह रहे थे कि राम मंदिर के लिए हमें जगह चाहिए थी, वो जगह हमें मिल गई, अब हमें बार बार हर मस्जिद के नीचे कोई शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। मोहन भागवत साहब, आपकी बात सुनने के लिए 100 सलाम करने जैसी है। आपने जो बात कही है उस पर मेरा दिल चाहता है कि मैं 100 सलाम आपको ठोकूं।
लेकिन क्या संभल पर आरएसएस के छोटे से भी किसी पदाधिकारी का बयान आया है? क्या बीजेपी के किसी पदाधिकारी का बयान आया है कि नहीं, ये जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, और जिसको लेकर के कम से कम सैकड़ों वर्षों के सबूत हैं कि वहां पर मस्जिद ही थी। अब बाद में क्या था क्या नहीं था उसको लेकर के अपने आप में डिबेट है, लेकिन क्या किसी भी आरएसएस के या बीजेपी के पदाधिकारी ने इस बात को कहा कि हमें वहां पर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए? वहां पर मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा हुई, इसकी बजाय अगर सोचिए कि अगर आरएसएस के लोग अगर जाकर के कहते कि हमें इस मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना है, तो क्या एक भी पत्थर उछलता? क्या एक भी कंकर उछलता? सोचिए कि आज देश के अंदर जो नफरती माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे और इसके लिए क्या आरएसएस जिम्मेदार नहीं है? क्या आरएसएस को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? क्या बीजेपी जो मौजूदा सत्ता में है उसको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? सवाल इस बात का है। सबसे पहले एक बार ये हिमाचल प्रदेश से जो वीडियो निकल करके आई है, इसको जरा देखिए, महसूस कीजिए। अगर आप अपना सामान बेचने के लिए कहीं पर जाएं, आप हरियाणा के हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, आप गुजरात के हैं, आप मध्य प्रदेश में आएंगे, और अगर आपको कोई इस तरीके से कहे कि भारत में, हिंदुस्तान में आप क्यों आ रहे हैं, आपके भारतीय होने पर सवाल खड़े कर दिए जाएं, एक मजहब को लेकर के आप पर जो है वो निशाना साधा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? देश के मुसलमानों को आज ऐसा ही क्यों महसूस कराया जा रहा है? तो इनको ऑर्डर है, आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई न खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं, तो बोल नहीं आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं, हम कुछ बेचने के लिए नहीं जाते, आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ, बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है, जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे, हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। चलो आप तो बैठे, हाँ, क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते, मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात, आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे? अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो फिर अलग बात है। ये हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना? है, होगा, वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा। वो फिर अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा, ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओगे? नहीं आओगे, ये मत बोलो हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, वो एक हो गए हैं, सबका संगठन बन चुका है। आपकी सही है, आप हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारे तरफ से यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना, ये बोलो, आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो, आप पर यहाँ नहीं आना आपने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? ये जो विचारधारा है या ये जो विचार है वो कहां से आए? अब बाद में इस महिला की एक वीडियो सामने आई है जिसमें महिला कह रही कि नहीं, मुझे अपने घर में अकेले में डर लगा। आप अपने घर में अकेले में डर लगती है तो उसकी पुलिस में शिकायत कर दें, उनकी वीडियो बना लें। अगर वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अगर आपको गलत तरीके से घूर रहे हैं, आप वीडियो बना लें, वीडियो बना करके सबूत के साथ में थाने में दे दें, उनको फांसी चढ़वा दें। आप अगर एक भी मुसलमान, एक भी हिंदू या कोई भी व्यक्ति
अगर किसी भी महिला के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर कुछ गलत करता है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप मजहब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उनकी दाढ़ी टोपी देख करके आप ये कहें कि आपका सामान तो हम फ्री में भी नहीं लेंगे, सोचिए ये विचारधारा कहां से पनपी है। ये जो बटेंगे कटेंगे की जो राजनीति कहां से आई है, जिस तरीके से माहौल बनाया गया, इसके पीछे कौन है? संभल के इस बुजुर्ग पिता का दर्द आप सुनिए। संभल का ये बुजुर्ग पिता कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे गुनहगार चाहिए, और इसके लिए कोई भी वकील खड़ा करना पड़े, सबसे बड़ा वकील भी अगर खड़ा करना पड़ेगा तो मैं खड़ा करने के लिए तैयार हूं। महीना के और बिल भी था इसका। कैसे सूचना कैसे मिली आपको? है? कैसे पता कैसे चला? साढ़े मतलब ऐसा आगे नहीं, 9:30 बजे पहुंचा। इसका एक पार्टनर और है, जो पार्टनर है दुकान में, तो मतलब ऐसा आगे रहेगा, वो माल लेके आया दिल्ली से, तो इससे गया फोन करके, बोले बिलाल तू आजा और मतलब माल सेफ कर ले दुकान में। अब माल सेफ करके ये वो वहां से चला रिश्ते में, तो कप्तान ने मतलब कप्तान जो है वो उनने मतलब ऐसा गोली रोक के 2 गोली मारी उसकी, एक के बजाय 2 मारी, समझे? एक तो हमारी और एक हमारी, 2 गोली मारी, समझे? रोक के मारी है, गिरू घर को आ रही है ना, रोक के मारी है। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो अब आप? क्या चाहते हो? मैं मुलजिम को चाहता हूँ, मुलजिम चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, और 4 से 3 रह गए, मगर मुझे मुलजिम चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुलजिम मेरे सामने होना चाहिए, तब फांसी होनी चाहिए उसे, चाहे कप्तान हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ऐसे हो, कोई भी हो, मुझे मतलब ऐसा कहने का फैसला चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आपको उम्मीद है मुकदमा दर्ज हो जाएगा? हाँ, मैं करूँगा मुकदमा, सबसे बड़ा वकील करूँगा, सबसे बड़ा वकील करना है मुझे, समझे? और मुकदमा लड़ाना है इसको, पुलिस को ये पूरा थाना स्टैंड कराना है मुझे, इसका संभल का पूरा थाना।